Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome. I'm your English teacher, Miss Simra. Today is our fourth lecture of English textbook and our topic name is The Evergreens. So let's take out your English textbook and open the page number 13. As you all know, we have read our two upper paragraphs of page number 13. Now it's our third paragraph of page number 13. So let's start. Out you go, shouted the oak. I cannot allow strange birds to live here. The willow tree too refused to let her stay. I shall die of cold, said the little bird sadly. The little mouse, at whom she had laughed, was watching her. God always punishes the proud, as he said as he moved away. आपने देखा कि जब वो ओक ट्री से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे अपनी ब्रांचेस में रहने दीजिए, तो वो उसे चिल्लाकर मना करता है कि कह देता है कि यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं किसी अजनबी परिंदे को अपने ब्रांचेस में कभी रहने की इजाज़त नहीं दूँगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, वो एक और दरख्त के पास जाती है, कौन सा दरख्त होता है, वो विलो ट्री होता है। वो भी उसे मना कर देता है कि मैं नहीं इजाज़त दे सकता तुम्हें अपने शाखों में रहने की। फिर इसके बाद वो उस विलो ट्री को बहुत उदासी से कहती है कि मैं ठंड से मर जाऊंगी। तो ये सब कौन देख रहा होता है? ये सब देख रहा होता है एक चूहा। और वो कौन सा चूहा होता है? ये वो चूहा होता है जिस पे ये चिड़िया हंसती है और इसे क्या कहती है कि तुम तो एक बदसूरत चूहे हो। तो वो क्या कहता है कि खुदा हमेशा उन लोगों को सज़ा देता है जो खुद पे गरूर करते हैं, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो आपने देखा चिड़िया को उसके किए की सज़ा भी मिल गई, उसका पर भी टूट गया और उसके लिए कोई ठिकाना ही नहीं बचा रहने के लिए। नाउ टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. द लिटिल बर्ड वॉज नाउ अशेम्ड एंड सॉरी फॉर बीइंग सो रूड एंड प्राउड एंड रूड. She heard a voice from the forest saying, "Little bird, I forgive you. Find a pine tree, it will help you." The bird hoped and hoped till she found a pine tree. She told the pine tree her story. "Don't worry, just hop into my branches and rest," said the kind tree. The fir tree who stood nearby whispered, "I'll shelter you from icy wind." The juniper called out, "Come eat my berries when you're hungry." Next day, King Winter told the north wind as it shook the leaves of trees, "Let the pine, fir and juniper trees keep their dresses of green." They were kind to the little bird. That is why the pine, the fir and the juniper are called the evergreens. आपने देखा चिड़िया को जब उसके किए की सज़ा मिली तो वो अपने किए पे शर्मिंदा भी थी, और उसको रियलाइज़ हो गया था कि उसने बहुत बदतमीज़ी से और बहुत गुरूर से उस चूहे से मतलब इस तरह का ये बात कही, मतलब उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा थी। तो अचानक उसे कहाँ से आवाज़ आती है? जंगल से आवाज़ आती है। तो जंगल से क्या कहता है, "नन्ही चिड़िया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम एक पाइन ट्री ढूंढो, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा।" तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पिक्चर्स में 3 ट्रीज़ बने हुए हैं और ये बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं और बर्ड भी उसमें स्टे करती हुई नज़र आ रही है। तो फिर इतने में क्या होता है, चिड़िया फिर एक पाइन ट्री को ढूंढती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। और फिर वो उसको क्या कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब तुम मेरी शाखों में रह सकती हो, आराम कर सकती हो। उस रहमदिल दरख्त ने चिड़िया को अपनी शाखों में रहने की इजाज़त दे दी होती है। और इसके बाद क्या होता है, उसके बराबर में ही एक और ट्री होता है जो फिर ट्री होता है। वो उसको आहिस्ता आवाज़ में क्या कहता है कि तुम्हें मैं ठंडी बर्फ़ीली हवाओं से क्या करूँगा, शेल्टर करूँगा। मतलब मैं तुम्हें उन बर्फ़ानी हवाएं जो चलेंगी ना सर्दियों में, मैं तुम्हें उनसे प्रोटेक्ट करूँगा, महफूज रखूँगा। और फिर इसके बाद एक और ट्री होता है जूनिपर ट्री। वो क्या कहता है कि आओ, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम मेरी बेरीज़ आके खा सकती हो। और फिर इसके अगले दिन क्या होता है, जो किंग विंटर होता है वो जो होता है ना उसको बताता है नॉर्थ विंड को कि जब वो इनको हवाओं से शॉक करने लगते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, आपको पता है ना जब
तेज़ हवाएं चलती हैं तो दरख्त हिलने लगते हैं। तो इस तरह वो उसको बताते हैं कि इस तरह इन दरख्तों ने एक छोटी चिड़िया की किस तरह मदद की है। तो फिर वो जो होते हैं ना, किंग विंटर और नॉर्थ विंड, वो ये डिसाइड करते हैं कि इन दरख्तों को ऐसे ही हरा भरा रहने दो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक छोटी चिड़िया की मदद की है। तो वो उन्हें ऐसा का ऐसा हरा भरा रहने देते हैं और उनका कोई पत्ता नहीं गिरता। तो ये जो दरख्त हैं, पाइन ट्री, फिर ट्री और जूनिपर ट्री, ये इसीलिए हरे भरे हैं क्योंकि ये इनके लिए एक समझ लें एक गिफ्ट है। इन्होंने एक छोटी चिड़िया की मदद की, अपनी काइंड नेचर से उन्होंने उस चिड़िया को अपनी ब्रांचेस में रखा और उसको शेल्टर भी किया, उसे खाने के लिए भी दिया, ठीक है। नाउ हेयर इज़ आवर चैप्टर एंड नाउ मैं आपको आप लोग की डायरी भी बता देती हूँ, और उससे डायरी से पहले मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवा देती हूँ। नाउ ऑल ऑफ़ यू होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवा रही हूँ, ठीक है। ये वर्ड्स आप लोगों ने याद करने, ठीक है। होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 is willow tree. Number 1 is willow tree. Number 1 is what? willow tree. ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये एक वर्ड है ना पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे देखें, पेज नंबर 13 खोलें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड willow tree। पेज नंबर 13 खोलें और यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड willow tree। इसको आपने अंडरलाइन करना है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 14। ऑल हैव ओपन। Now underline word nearby. Underline the word nearby. All have underlined. Now juniper. Next one is berries. And next one is king winter. Okay, now next one is north wind. Okay, next one is dresses. Okay, next one is hungry. All have done. Next one is pine. And the last one is don't worry. Okay, hopefully you have underlined these words. I am repeating once again. Willow tree, willow, sorry, tree, willow tree. Number 1 willow tree, and number 2 nearby, then juniper, berries, hungry, king winter, north wind, pine, and don't worry, dresses, hungry. I have done. So here you all have total 10 words which you have to memorize for the spellings. Let me tell you the diaries. डे 1 की डायरी आप लोग की जो है वो पेज नंबर 13 और 14 आप लोगों ने रीड करना है, ठीक है। और पेज नंबर आप लोगों ने 13-14 किस तरह रीड करना है ये देख लें। पेज नंबर 13 यहाँ से यहाँ तक रीड होगा आपका, और 14 जो है वो इसके साथ उसको टच करते हुए यहाँ तक कर लीजिएगा रीडिंग कंप्लीट, ठीक है। मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, ठीक है। वो 13-14 से मतलब है 13-14 में आप यहाँ तक सिर्फ स्टोरी तक याद करेंगे, ठीक है। गॉट इट। मार्क कर लीजिए इसको भी कि आपका डे 1 का होमवर्क ये है, ठीक है जी। ये डे 1 का होमवर्क है। 13 और 14 पेज नंबर आपने टेक्स्ट बुक का याद करना। 14 पेज नंबर तक आपने कहाँ तक याद करनी है,
हर स्टोरी तक, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट डायरी, डे 2 डायरी। रीड द पेज नंबर 14 टेक्स्ट बुक एंड लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम पेज नंबर 14। मैंने आप लोग को अंडरलाइन करवाए वर्ड्स, ठीक है। एक वर्ड जो आपको पेज नंबर 13 पे वो भी इंक्लूडेड है और पेज नंबर 14 वाला भी, ठीक है। आपने रिमेनिंग फिर जो है वो यहाँ से यहाँ तक अपनी रीडिंग भी कर लेनी है और फिर इसके बाद क्या करना है, अपनी अंडरलाइन वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी याद कर लेनी है। ओके, दैट इज़ योर होमवर्क डे 1 एंड डे 2। डे 1 में आपने रीडिंग करनी है 13-14 की और यहाँ 14 की रीडिंग प्लस अंडरलाइन वर्ड्स की स्पेलिंग्स याद करनी है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।